हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप लोग अपने यूपीटीईटी के फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है 30 से 300 KB के बीच में, जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में, लाइट बैकग्राउंड लेकर, ये वाइट बैकग्राउंड ले सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना, 3-4 महीने पुराना हो बस फ़ोटो। अगला सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 200 KB के बीच में। और आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। लिस्ट में से जो ऑप्शन लेंगे वही आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, उसका नंबर भी यहाँ पर फिल करना होगा। और 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, और अपना हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है। हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है, ये बताएंगे। ठीक है, अपने ब्लू पेन से अपने हाथ से इंग्लिश वाला या फिर हिंदी वाला डिक्लेरेशन एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर लिखें, उसके फ़ोटो का फ़ोटो खींचें। इसके बाद में आप लोग सेव कर लें। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ वगैरह कम करके। अगला है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आप परस्यूइंग में हैं, आप अगर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपने कंप्लीट नहीं किया बीएड या डीएलएड, तो आप लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन, अगर डीएलएड बीएड या डीएलएड में किसी भी एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो लास्ट सेम, अगर थर्ड के हो चुके हैं तो सेकंड की मार्कशीट, मतलब थर्ड में आप आ चुके हैं तो सेकंड की मार्कशीट अपलोड कर दें। अगर सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अगर किसी भी ईयर के या सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए तो आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या लास्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अपलोड करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी पूरी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप लोग इसके लिए IAM रिसर्च वेबसाइट का यूज़ करेंगे। वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बताते हैं कैसे आपको अपलोड साइज़ वगैरह कम करना है और अपलोड करना है। इसके बाद में साइज़ वगैरह कम करने के लिए आपको पहुँचना है IAMresearcher.com नाम की इस वेबसाइट पर। इसके बाद में सेलेक्ट इमेज में जाएंगे, अपने उसी फ़ोटो के यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसको क्रॉप वगैरह करना हो कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को विड्थ में डालना है 200, हाइट में डालना है 250। ठीक, इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में एक्सपोर्ट इमेज में यहाँ पर कितना डालना है, यहाँ पर डालना है आपको 290 KB मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 300 KB से कम और 30 KB से ज़्यादा आपको रखना है। 290 280 कर लें। इसके बाद में नीचे आए, डाउनलोड पर क्लिक करें। इसके बाद में डाउनलोड इमेज पर क्लिक करें। आपका ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में वेबसाइट पर पहुंचेंगे, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आप लोग व्यू फाइल पर क्लिक करके अपने इस फ़ोटो को यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ठीक, अब इस तरीके से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ वगैरह कितना चाहिए देखिए। इसके बाद में दोबारा से IAMresearcher नाम की वेबसाइट पर पहुंचिए। चाहे तो आप लोग एक बार में ही अपने सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ कम कर लें, अपलोड कर दें बाद में फिर। ठीक है, तो अपना दोबारा वेबसाइट पर पहुंचो। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करें। अपने अब मतलब अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को विड्थ में डालना है 200। ठीक है, और हाइट में डालना है आपको 100। ठीक है, हाइट में डाल देंगे 100 यहाँ पर। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक्सपोर्ट सेटिंग दिखेगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका साइज जो है डाल देंगे 180 या फिर 190, क्योंकि 200 मैक्सिमम आ गया है। ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में JPG फॉर्मेट ही होना चाहिए। यहाँ पर JPG नहीं हो तो JPG कर लेना। ठीक है, इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक बार और डाउनलोड इमेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये अपलोड मतलब डाउनलोड हो चुका है। अगर इसका साइज़ कम हो गया हो तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं PI7 नाम की वेबसाइट से। आप लोगों को सभी वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे, इंक्रीज साइज करने वाला और IAMresearcher वेबसाइट का भी लिंक, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग किसी वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर पहुँचना। इसके बाद में सिलेक्ट इमेज पर जाना, अपने उसी सिग्नेचर को सिलेक्ट करना जिसका साइज़ कम हो गया है, उसको आपको इंक्रीज़ करना है। अब आपको चाहिए मैक्सिमम 200 KB, तो यहाँ पर 190 KB डाल देंगे। इसके बाद में इंक्रीज साइज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा और इसके बाद में आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।
अब इसके बाद वेबसाइट पर पहुंचेंगे। वेबसाइट पर पहुंचने के बाद में आप लोगों को शो होगा सेलेक्ट फाइल, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में अपने इसी फोटो को सिलेक्ट करें, डन करें। इसके बाद में अपलोड पर क्लिक करें और यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप व्यू फाइल पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड लेंगे तो आधार कार्ड अगर आधार कार्ड है तो दोनों साइड का आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर पैन कार्ड है तो फिर एक साइड वाला भी चल सकता है। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट लेंगे जो आप अपलोड करना चाह रहे हैं, उसका नंबर यहाँ पर डालें, आईडी नंबर, और यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करनी है। 5 से 500 KB के बीच में साइज होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। अब ये पीडीएफ फॉर्मेट कैसे करेंगे? अब पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आप लोगों को smallpdf.com नाम की वेबसाइट पर पहुंचना है। अब देखिए, आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो पीडीएफ फॉर्मेट में, पहले अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से उस फोटो का फ़ोटो खींच लें। इसके बाद में आप इस वेबसाइट पर पहुँचें smallpdf.com। ठीक है, इस पर पहुंच जाएंगे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर पहुंचने के बाद में आप लोगों को चूज़ फाइल में जाना है और अपना फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप लोगों का ऐसा इंटरफेस खुलेगा, शो होगा। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, आपको शो होगा कंप्रेस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में आपका फ़ोटो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर देखें। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा डाउनलोड का बटन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ ज़्यादा हो, अगर 500 KB से साइज़ ज़्यादा है तो आपको इसका साइज़ भी कम करना है। साइज़ कम कहाँ से करेंगे? देखिए, तो पीडीएफ का साइज़ कम करने के लिए आप लोगों को फिर से PI7 टूल का इस्तेमाल करना है, pdf.pi7.org। ठीक, इसके बाद में अपनी उसी पीडीएफ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको उसका एक्चुअल साइज़ यहाँ पर दिख जाएगा। अब उसको आपको साइज़ कम करने के लिए यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर आपको 500 KB से कम साइज़ रखना है। ठीक है, 400 KB या 450 KB कर लेंगे। इसके बाद में रिड्यूस पीडीएफ साइज़ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको साइज़ यहाँ पर शो जाएगा न्यू वाला। इसके बाद में डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद में डाउनलोड आपका यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप लोगों को वेबसाइट पर पहुंचना है। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल में जाइए और अपने उसी फाइल को सिलेक्ट करिए और इसके बाद में डॉक्यूमेंट का नंबर फिल करने के बाद में अपलोड का ऑप्शन शो होगा। तो अब आप लोग सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। आप लोग व्यू फाइल पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को अपना 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। देखिए, एक बार में ही अपनी 10th की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ और अपना 12th की मार्कशीट और अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पीजी किया हो तो पीजी की मार्कशीट, और इसके अलावा और क्या क्या चाहिए, और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन पेज है, हैंड डिक्लेरेशन, एक वाइट बैकग्राउंड पेज लाइए खरीद कर, 1-2 रुपये वाला, जो जिसमें फ़ोटो कॉपी करते हैं। ठीक है, तो एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर हिंदी में लिखें पहले, फिर नीचे इंग्लिश में लिखें। ठीक है, इसके बाद में उस फोटो का फ़ोटो खींचा अपने मोबाइल फ़ोन कैमरे से। इसके बाद में उसका साइज़ कम करें। पहले पीडीएफ में इसको अपलोड करना है आपको PNG या फिर JPG फॉर्मेट में, 500 KB से कम साइज़ में। ठीक है, साइज़ कम कैसे करना है बता दिया, साइज़ वगैरह कम कर लेना। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल में जाना, अपने उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक, नीचे है B.Ed DLED का सर्टिफिकेट, ये पीडीएफ फाइल में PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है 50 से 500 KB के बीच में। तो इसका भी साइज़ कम कर लेना, जैसे बताया है, इसको PDF में कन्वर्ट कर लेना। दूसरा OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग OBC SC ST से आते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, उसको भी PDF में कन्वर्ट कर देना। अगला एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो आपको एज में छूट दी जा रही होगी, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ठीक है, उसका भी साइज़ आप लोग एक बार में ही कम कर लेंगे। तो पहले सभी डॉक्यूमेंट का साइज सही कर लें। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर लें, जो भी PDF में मांगे हैं। ठीक है, PDF में कन्वर्ट करने के बाद में साइज़ वगैरह कम करने के बाद में एक एक करके आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा आपको बताया है, इस तरीके से साइज़ वगैरह कम कर लें, एक बार में ही सभी डॉक्यूमेंट के साइज़ कम कर लें और एक एक करके आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। 10th की मार्कशीट भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। इसके बाद में 12th की मार्कशीट हम यहाँ पर अपलोड करते हैं अपनी। तो आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से सही से आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम अपलोड करेंगे करके। सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ हमने एक बार में कम कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डेमो फॉर्म है, आप हमारे फॉर्म को ना देखें, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करने हैं। हमने केवल आपको
तरीका बताया है, ठीक है। साइज़ वगैरह कम कैसे करना, अपलोड कैसे करना, इसके बारे में आपको हम केवल तरीका बता रहे हैं। आप चेक करना चाहें अपने डॉक्यूमेंट को तो व्यू फाइल पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट जो भी होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक। नीचे आएंगे, हैंड डिक्लेरेशन भी आपको मतलब हाथ से लिखकर वाइट बैकग्राउंड पेज पर इसको भी फोटो खींचकर उसका साइज़ वगैरह कम करके अपलोड इसको करना होगा। ये आपको PDF फॉर्मेट में नहीं, ये आपको PNG या फिर JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको B.Ed या फिर DLED आपने जो भी किया है, B.Ed लेवल का भरना है तो B.Ed या फिर DLED जो भी आपने किया है उसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। सिलेक्ट फाइल में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, ठीक। इसी तरीके से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना सिलेक्ट फाइल में जाइए, अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। साइज़ सबका एक ही है, 50 से 500 KB के बीच में PDF फॉर्मेट में। तो जैसे एक का साइज़ करें वैसे ही सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ भी आप लोग सही कर देना, डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर देना। नीचे आएंगे, एज रिलैक्सेशन में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कैटेगरी वाइज ही छूट दी जा रही है, OBC SC ST को छूट मिल रही है, तो उन लोगों को अपना एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड यहाँ पर करना होगा। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर अपना अपलोड कर देंगे, ठीक। तो ये आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए। इस प्रकार से अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को हैंड राइटिंग हाथ से लिखकर और फ़ोटो खींचकर और उसको JPG या फिर PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट आपको इस प्रकार से अपलोड कर देने हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रिसेंट फ़ोटो हो 2-2.5 महीने पुराना, ब्लैक या ब्लू पेन से आपको सिग्नेचर करनी है, ठीक है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को, अपने फ़ोटो सिग्नेचर को इस प्रकार से अपलोड कर लें। कहीं कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। जितनी वेबसाइट आपको हमने दिखाई है सबके लिंक आपको मिल जाएंगे हमारी वीडियो के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग उन लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर पहुंचकर अपने मोबाइल फ़ोन से साइज़ वगैरह कम करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अभी भी कोई आपको दिक्कत आए तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आपको इस चैनल पर हम एग्ज़ाम डेट की जानकारी देंगे, एडमिट कार्ड की जानकारी देंगे, सिटी इंटीमेशन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कुछ भी आपको जानना हो कमेंट भी कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे UP टेट एग्जाम से जुड़ी जानकारी भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।